जिस किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में या पब्लिसिटी के लिए कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है तो उसका पश्चात करना चाहिए। बड़ों की इज्जत ही हमारी फ्यूचर का धरोहर और पूंजी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार के लिए बेहद ही दुखद खबर, बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही दुखद खबर। रघुवंश प्रसाद सिंह, राजद के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने 2 दिन पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। नाराजगी चल रही थी राजद से उनकी। पटना में उनका इलाज चल रहा था, कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, हालत बिगड़ी, दिल्ली रेफ़र किया गया, लगातार हालत नाजुक बताई जा रही थी। आज रघुवंश प्रसाद सिंह का देहांत हो गया। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने पहुंचे हैं। जेडीयू के कद्दावर नेता गुलाम रसूल बलियाबी जी हमारे साथ है। इनसे हम बात करेंगे रघुवंश प्रसाद सिंह का जिस तरीके से सर देहांत हुआ है, बिहार की राजनीति, बिहार के लिए कितनी बड़ी क्षति है सर? रघुवंश बाबू किसी पार्टी और किसी दल में राजनीतिक रूप से सदस्य थे। सामूहिक रूप से सभी दल और सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक धरोहर की शक्ल में थे। और रघुवंश बाबू का राजनीतिक विरोधी भी उनकी सादगी को और उनके सत्य बातें, सिद्धांत की बातें डंके की चोट पर कहने के कायल होने का एहसास भी लोग करते थे। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बिहार के लिए अपूरणीय क्षति हुई है। और ये एक बहुत दुखद संदेश आया है। बस यही किया जा सकता है कि बीमारियों का इलाज ढूंढा जा सकता है, मौत का इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। लेकिन जिस तेजी के साथ समाजवादी विचारधारा के, ख़ास तौर से बापू के, जयप्रकाश के, लोहिया के, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को पर आधारित राजनीति करने वाले योद्धाओं का उठते जाना, ये एक बड़ा खतरनाक संकेत है कि जो भविष्य की राजनीति है वो कितना व्यवसायीकरण की तरफ जाएगी। ये वो लोग हैं जिन लोगों के मन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक दर्द होता था और संघर्ष और आंदोलन, गलत का विरोध और सही का समर्थन करने वाले मुट्ठी भर लोगों में से एक बड़ा नाम रघुवंश बाबू का। बलियाबी ने भी बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह एक ऐसे नेता थे जो कि कर्पूरी ठाकुर के समय से ही लालू प्रसाद यादव के साथ कांधे से कांधे मिलाकर चले और पार्टी को सींचने का काम किया। पर जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह राजद से नाराज चल रहे थे सर, और तेज प्रताप यादव का जिस तरीके से बयान आता है, सबसे पहले आता है कि एक लोटा पानी निकल जाए समुद्र से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आज ये बयान आना, ये ट्वीट करना कि सिरमोहर थे, छोड़कर चले गए। इस बयान को कैसे देखते हैं सर, जो पार्टी को सींच रहा हो? देखिए, वो पहले ही मैंने कहा कि पार्टियों से ऊपर उठकर, दल से ऊपर उठकर सभी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता और नेताओं के लिए
एक धरोहर के रूप में थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ जिस किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में या पब्लिसिटी के लिए कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है तो उसका पश्चात करना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि बड़ों की इज्जत ही हमारी फ्यूचर का धरोहर और पूंजी हो सकती है। इसलिए इस दुख की घड़ी में जहां पूरा बिहार मर्माहत है, किसी ने क्या कहा उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, रघुवंश प्रसाद के निधन के बाद पूरा बिहार ही मर्माहत है और बिहार की राजनीति में एक शोक की लहर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम लोग रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में खड़े हैं और कहीं ना कहीं एक अपूर्ण क्षति कह सकते हैं, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। एक कद्दावर नेता, एक सामाजिक नेता जो अपने आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे, लालू प्रसाद यादव के साथ कांधे से कांधे मिलाकर चलते रहे, पार्टी को सींचा और बड़ा किया, आज वो नहीं रहे। चुनावी वर्ष है, ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह का ना होना राजद के लिए भी एक बड़ी क्षति होगी और बिहार के लिए तो क्षति है ही। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।